नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, प्रसन्न रहे। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी के प्यारे चाचा शी जिनपिंग की, क्योंकि हर जगह हर मौके पर वो चाइना की प्रशंसा करते हैं। उनको चाइना में सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत में सब कुछ खराब दिख रहा है। जिस चाइना की बात वो कर रहे हैं, उस वहाँ के प्रेसिडेंट, पार्टी चीफ, सेना चीफ, सब कुछ जो है कई दिनों से लापता है। जिंदा भी हैं या नहीं है कह नहीं सकते हैं। तो जब वो राहुल गांधी है, कुछ भी भोंकते थे, कुछ भी बोलते हैं, तो उनको कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर आप चाइना में कुछ थोड़ी सी बात भी करोगे शी जिनपिंग के बराबर, जो जब वो प्रोग्राम में दिख रहे थे, तो आपको कब गायब किया जाए पता नहीं चलता। आप जिंदा भी रहोगे, कोई जानकारी नहीं। वहाँ के पूर्व रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, उनका अभी तक पता नहीं चलता है। वहाँ की जो एक फेस था दुनिया में, उनकी तरक्की का फेस, वो थी जैक मा अली बाबा। कई महीने तक, कई साल तक वो गायब ही रहे। अब जब वो सामने आए तो भिखारी की तरह सामने आए। वहाँ पर आप प्रगति दिखाओगे तो आपको पावरफुल बनोगे तो आपको खतरा है। आप क्रिटिसाइज करोगे तो आपको खतरा है। लेकिन भारत में जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो कुछ भी बोलते हैं और निकल जाते हैं। बेशक केस बहुत उनके ऊपर भी चल रहे हैं, लेकिन उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया जा रहा है। वो केस भी कब डिसाइड होंगे, और फिर तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही उनके बचाव में, तो वो निकल जाएंगे। ऐसा कुछ चाइना में नहीं होता है। सारी दुनिया में भाई का होप, सब दुनिया में परेशानी कायम करना है। कई देशों को ऋण जाल में फंसाकर वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करना। श्रीलंका में हबनटोटा जो आइलैंड है, उस पर उसको ज़बरदस्ती 99 साल की लीज पे लिया। इसी तरह से पाकिस्तान में पूरे घुसे हुए हैं। पाकिस्तान और बाकी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में उनका दोहन करते हैं, उनके रेयर मटेरियल है उन पर कब्जा किया करते हैं। अब उन्होंने ये चाहा था कि अफ़गानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ के तालिबान समझ गए। उन्होंने कई बार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। कहने की बात यह है, चाइना का जो सिस्टम है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ जब पहली बार दौरे पर, अमेरिका के दौरे पर, वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री चौवन लाई गए थे, तो उनसे पूछा गया था कि आपने क्या किया है जो खास बात है। तो उन्होंने कहा, मैंने 2 करोड़ लोगों को मरवा दिया है। यही चाइना की पहचान है। अगर उसमें जो फ्यूडल सिस्टम था, तो उस फ्यूडल सिस्टम में उसको सुधार, बिना लोगों को मारे हुए भी सुधार किया जा सकता है, जहाँ कि इंडिया में हो रहा है। और उसके बाद जब माओ ज़ेतुंग की डेथ हो गई, तो उनकी बीवी वगैरह के साथ क्या हुआ, गैंग ऑफ 4, वो सब आपको याद होगा। पूर्व राष्ट्रपति हाउ जातुंग, कुछ ऐसे नाम के थे, जो शी जिनपिंग से पहले राष्ट्रपति थे। हाउ जिनतुंग कुछ ऐसा है। उनको सारी बड़ी सभा में बेइज्जत कर दिया गया। लेकिन यहाँ की जो राष्ट्रपति होगा, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे या पूर्व राष्ट्रपति होंगे, उनकी कितनी इज्जत की जाती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को
चाइना ही पसंद है, चाइना का काम ही पसंद है। यहाँ पर जो ये वामपंथी वगैरह टुकड़े गए हम बहुत कुछ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी तो हमारे नेता जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, बाहर जाकर देश के खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो काम चल रहे और प्रतिपक्ष के नेता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ वो चाइना में बोलते तो उनका बचना मुश्किल था। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी की एक खासियत है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई हानि नहीं पहुँचाई जाएगी। बेशक अगर कानून के खिलाफ कुछ करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, हो सकती है। इस तरह से यहाँ पर चलता। लेकिन चाइना में अब वही राष्ट्रपति जो तानाशाह की तरह काम कर रहा था, आजकल उसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके हुए चुने हुए पसंदीदा जनरल थे, को पार्टी में कुछ नेता थे जो उसको इसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, उनको सबको हटाया गया। अब वो कहाँ है, क्यों नहीं है, कहाँ पर है, कुछ पता नहीं है। जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसमें भी वो शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ बड़ा हो रहा था। 2 साल पहले भी ये अफवाह उड़ी थी कि शी जिनपिंग को शासन से हटाया गया, लेकिन उस वक्त उसने अपने जो पार्टी में जो राइवल थे, अपने दुश्मन थे, उनको हटा दिया, उन पर कार्रवाई की, कईयों को मरवा भी दिया। लेकिन इस बार शायद चाल उल्टी पड़ी है, जिसके कारण अब खुद उन पर ही बनाई है। वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो भारत का सिस्टम है वो बढ़िया है या चाइना का सिस्टम बढ़िया है? क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जिस पे सारी दुनिया विश्वास करती। चाइना पर किसी को भरोसा नहीं रहा। कुछ देर तक उन्होंने पैसे बहुत कमाए, लेकिन आखिरकार लॉन्ग टर्म में उनकी जो विश्वसनीयता है, भरोसेमंदी थी, वो ख़त्म हो गई है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार।